Digital Guidance by YGS. In our today's session, we have discussed about atomic number and atomic mass. यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि अमूमन जो हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, जो नई नई केमिस्ट्री जो है वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स जो है वो अपने सिंबल्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को, तो हमारे पास इस तरीके के दो नंबर्स जो है वो लिखे हुए होते हैं। अच्छा, कभी हमारे पास ऐसा होता है ये दो नंबर इस तरह लिखे होते हैं, और कभी हमारे पास ऐसा होता है कि ये एक नंबर यहाँ और एक नंबर यहाँ होता है, ठीक है, यानी कि उसके दूसरी तरफ अपर और लोअर साइड। ओके, तो ये कौन से नंबर होते हैं और इनका बेसिकली क्या रिलेशन होता है किसी भी एलिमेंट से, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास बेसिकली एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास। जिस तरह हमारे पास हर किसी की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है जिससे वो पहचाना जाता है। जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, देयर आर 118 एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पर अभी तक जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो हैं 118 एलिमेंट्स। उन 118 एलिमेंट्स की जो हमारे पास आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी, वो हमारे पास ये दो ही चीजें होती हैं, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। ओके, नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? पहले हम एटॉमिक नंबर पर आते हैं। देखिए, जो हमारे पास यहाँ नीचे लोअर साइड पर जो क्वांटिटी लिखी हुई होती है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाती है। एटॉमिक नंबर मीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद, प्रोटॉन की क्वांटिटी, वो हमारे पास एटॉमिक नंबर कहा है, उस एटॉमिक नंबर जो है वो कहलाती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट बाय Z, हम इसे Z से जो है वो शो करते हैं। अच्छा देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर दो केसेस आते हैं। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट न्यूट्रल है, ये एलिमेंट न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इसके पास नेगेटिव चार्ज होंगे। तो अगर इसके पास यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 प्रोटॉन है यानी 6 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इट्स मीन कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। ओके, बेसिकली कार्बन हैव 6 प्रोटॉन एज वेल 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि ये न्यूट्रल है। अच्छा, बाय चांस अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता, तो पॉजिटिव चार्ज किस चीज को इंडिकेट करता है? पॉजिटिव चार्ज इस चीज को इंडिकेट करता है कि इसके पास जो है वो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज के। उस हिसाब से अगर यहाँ पर 1 प्लस है, ठीक है, यानी सिर्फ एक प्लस का साइन है, तो इसके बाद 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन का मतलब ये है कि इसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज हैं, जिसमें से इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज्यादा है, तो हमारे पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, एक ये केस होता है हमारे पास। एक तो न्यूट्रल का केस है कि अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होते तो हम कहते हैं भाई इसके पास 6 प्रोटॉन है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अच्छा, हमारे पास दूसरा केस आता है कि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता। नेगेटिव चार्ज किस चीज को इंडिकेट करता है? नेगेटिव चार्ज इस चीज को इंडिकेट करता है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में पॉजिटिव चार्ज जरा कम है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो हम कहते हैं इसके पास 6 प्रोटॉन है, क्योंकि ये तो फिक्स है। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। कम ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो हमारे पास शेयरिंग हो रहे होते हैं, वो हमारे पास गेन हो रहे होते हैं, लूज हो रहे होते हैं, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती या घटती है। अदरवाइज हमारे पास जो है वो प्रोटॉन की क्वांटिटी में फर्क नहीं आता। ठीक है, इन ऑर्डिनरी केसेस, नॉर्मल केसेस। ओके, तो हमारे पास अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो हम कहते हैं इसके पास 6 प्रोटॉन है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ज्यादा है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, Z से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कंसीडर किया जाता है। यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इट्स मीन के कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है। न्यूट्रल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 6 ही है। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी तरफ, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या चीज है? अच्छा, एटॉमिक मास, मास नंबर, ये आपके पास जो है वो दोनों चीजें सेम ही होती हैं। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन
और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम होता है, यानी इन दोनों की क्वांटिटी को ऐड करके जो हमारे पास क्वांटिटी बनती है वो हमारे पास मास नंबर या एटॉमिक मास कहलाती है। ओके, एटॉमिक मास या मास नंबर दोनों हमारे पास जो है वो सेम चीजें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज है हमारे पास कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंट बाय ए। अच्छा, मैंने अभी आपको कहा कि ये 12 इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो मिलाकर आया है वो एटॉमिक मास है। वो कभी कभी हमारे पास ये इस तरफ भी मौजूद होता है, ठीक है, और कभी कभी हमारे पास जो है वो इस तरफ भी मौजूद होता है, यानी कि इस तरह क्रॉस में जो है वो लिखे हुए होते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम एटॉमिक मास पता कर सकते हैं या हम नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ जो है वो न्यूट्रॉन पता कर सकते हैं। देखिए, A इज इक्वल टू जेड, जेड हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि हमारा एटॉमिक नंबर। ओके, A इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि हमने कहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके हमारे पास जो है वो एटॉमिक मास आता है, ठीक है। अगर बाय चांस हमारे पास जो है वो ये एटॉमिक मास गिवन है और हमें जो है वो Z गिवन है यानी एटॉमिक नंबर, यहाँ पर हमें ये दोनों चीजें गिवन है, ठीक है। अमूमन हमारे पास इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि हमसे कैलकुलेट करने को हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया और हमसे कह दिया जी अब आप कैलकुलेट करें इसके पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, 12 क्या है हमारे पास, सम ऑफ Z एंड N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो भाई अब इसमें से अगर हम इस 12 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट अगर कर दें, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, हमें पता है भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मिलाकर हमारा एटॉमिक मास बन रहा है। तो अगर हम इसमें से एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही बचेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह भी करते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और हमारे पास सेकेंडली ये भी होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। ओके, A माइनस Z यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, ये छोटा सा हमारे पास जो है वो एक टॉपिक था जिस पर अमूमन कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस पर। देखिए, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक टेबल में जो सेट हुए वो होते हैं, अरेंज हुए वो होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज हुए वो होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, फिर हमारे पास जो है वो हीलियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। तो फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह करके एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर एटॉमिक नंबर and atomic mass. Okay, so if you have any question, so please ask me in comment. Thank you. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के जरिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।